तो आज हम सब बात करने वाले हैं कि इंडिया में आकर सारे जो एयर प्योरीफायर हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। तो पहली तो बात है, पुअर रूम सीलिंग होती है, यानी कि लीक होते हैं। जैसे कि खिड़की दरवाजे हो गए, उनमें से हवा लीक होती रहती है, जिस वजह से पोल्यूटेंट्स कमरे के अंदर आ जाते हैं। देन है हेपा फिल्टर का मिसयूज़ होता है, यानी कि हम जो फिल्टर्स हैं एयर प्योरीफायर के उनको धो देते हैं, जिन वजह से उनके फैब्रिक तो डिस्ट्रॉय होते हैं, साथ में उसमें बैक्टीरिया भी पनपते हैं, मॉइस्चर भी आ जाता है। और कभी-कभी हो सकता है कि पानी गंदा होने की वजह से बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसे जर्म्स आ जाएँ जो पूरे घर में जो है अजीब-सी स्मेल फैला देते हैं, साथ में अच्छे से काम भी नहीं कर पाता है परफेक्ट। देन आयोनाइज़ जो एयर प्यूरीफायर होते हैं उनके बारे में बात करें, तो ये जो है ओज़ोन में बदल देते हैं गैस को, यानी कि आयनाइज़ कर देते हैं, जो इरिटेशन पैदा कर सकती है लंग्स में और काज़ कर सकती है रेस्पिरेटरी हार्म। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपके लंग्स को नुकसान पहुँचाएँगे आयनाइज़्ड एयर एयर जो प्यूरीफायर होते हैं। देन कार्बन जो फ़िल्टर होते हैं वो जो है स्मेल को और गैसेस की जो अजीब-सी स्मेल आती है उनको हटाने का काम करते हैं। लेकिन ये वक़्त के साथ जो है एफिशिएंसी खो देते हैं और मॉइस्चर जो है इन पे लग जाता है, जिन वज़ह से ये ख़राब हो जाते हैं। मॉइस्चर भी जो है बड़ा कारण है कार्बन फ़िल्टर्स का फ़ेल होने का। देन वाटर बेस्ड जो प्योरीफायर होते हैं वो तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, क्योंकि सस्ते होते हैं एक तो, और ऊपर से पानी के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि एक तो उनमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। देन वो कोरोजन पैदा करते हैं। अगर आपका सिस्टम लोहे से बना है या फिर किसी मेटल से बना है, तो प्लास्टिक का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया तो ग्रो होंगे ही होंगे, साथ में कहीं पर एल्गी भी जमा हो सकती है। देन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कब कहीं से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है एक एयर प्योरीफायर के लिए। देन जो फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो भी एक बड़ा हिस्सा होती है एयर प्योरीफायर्स का, ठीक है? और प्योरीफायर जो है पूरे रूम की जो है एयर को प्योरीफाई नहीं करते, सिर्फ़ उसके आस-पास ही करते हैं। हो सकता है क्योंकि हर एयर प्योरीफायर के साथ जो है एरिया मेंशन होता है कि ये इतने एरिया को क्लीन कर पाएगा। कई लोग जो हैं उस पे ध्यान नहीं देते और बड़े रूम के लिए छोटा-सा एयर प्यूरीफायर ले ले आते हैं, जो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। देन रॉन्ग प्लेसमेंट करते हैं, जैसे कि दीवार के पास रख देते हैं, जिस वजह से एयर प्यूरीफायर के अंदर इतनी हवाएँ नहीं जाती कि वो उसे ढंग से जो एयर को प्यूरीफाई कर पाए, पोल्यूटेंट्स को निकाल पाए। देन बात करें कंक्लूज़न की, तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? देन जो है, अगर आपका एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड है, तो एयर प्योरीफायर इतने ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, यानी कि इतने ज़्यादा काम के नहीं है वो, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही आपको कहीं कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलना ही होगा, कमरे से बाहर निकलना ही होगा। तो मास्क क्यों ना पहन ले जाए, तो मास्क पे भी मेरी एक वीडियो है, वो चेकआउट कर सकते हैं। देन वही बात है कि आपको इन द एंड ऑफ द डे घर से बाहर निकलना ही है, रूम से बाहर निकलना ही है। तो वो तो आपको हार्म करेगा ही, जितना भी पोल्यूशन है। और 200, अगर 200 से ऊपर आपका अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2.5 का, तो आप ऑलरेडी डेड हैं, आपको ज़रूरत नहीं है प्योरीफायर की, क्योंकि ये हार्म बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है 200 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जाना। देन जो जितने भी एयर प्योरीफायर हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि जो आयनाइज्ड एयर प्योरीफायर होते हैं वो बहुत सी कंपनी ऐसे बेचती है कि कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ हमने ऐसी टेक्निक बता दी है, बट वो जो है आयोनाइज़ एयर को आयोनाइज़ करने से एक तो उसमें ओज़ोन बन जाती है, ठीक है? और वो आग से बनता है, ठीक है? आर्क जो है उस 2 कंडक्टर के बीच में डाली जाती है, जिससे जितना भी मटीरियल है वो नीचे जमा हो जाता है। तो वो अ, आयनाइज़ करने की वजह से आपके लंग को वो उतना ही हार्म करता है जितना पॉल्यूशन करता है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। देन हैपा फ़िल्टर जो है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और ले देकर यही आखिरी सॉल्यूशन होते हैं। बट ये कह सकते हैं कि एक बार गंदे हो गए, तो हो सकता है कुछ कंपनीज़ बेचती भी हैं कि वॉशेबल होते हैं ये वो, लेकिन वो फाइबर्स को नुकसान करती है, क्योंकि हैपा फ़िल्टर में फाइबर्स होते हैं, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे फाइबर्स होते हैं जिसमें पोल्यूटेंट्स अटक जाते हैं। तो मोरओवर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है हैपा फ़िल्टर। यहाँ पे फिर आप PAPR मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं, और मेरी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी मास्क वाली वीडियो देख सकते हैं आप।
तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।